हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में आज पढ़ाऊंगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि निर्देशन प्रक्रिया केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं पूर्ण की जा सकती है। इसके लिए पूरा एक संगठन बनता है जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के विभिन्न व्यक्ति एक साथ मिलकर के इस प्रक्रिया को चलाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस तरह से गठित किया जाता है, इसके क्या क्या प्रमुख घटक होते हैं और किस स्टेप को फॉलो करके ये तैयार किया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सबसे पहले तो ये जानना है कि निर्देशन सेवाओं का संगठन है क्या और क्यों तैयार किया जाता है। तो निर्देशन सेवाओं का संगठन इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, क्यों तैयार किया जाता है? इस संगठन का तैयार करने का क्या कारण है? इस प्रकार क्यों तैयार किया जाता है? ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब अगर हम बात करें बच्चों कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के शैक्षणिक व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान करने के लिए सहायता करना। तो इस उद्देश्य को लेकर के हमारा निर्देशन सेवा संगठन कार्य करता है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक समस्याओं का अध्ययन पूरा करता है और उनका समाधान करने के लिए उनकी मदद करता है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। ये कैसे तैयार की जाती है? योजनाबद्ध तरीके से, योजना बनाकर। योजना बनाकर तैयार की जाती है। प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रत्येक बच्चे की समस्या का अध्ययन किया जाता है और उसके निवारण के लिए फिर उसे मदद दिया जाता है।
अब हम बच्चों बात करेंगे कि निर्देशन सेवाओं के संगठन का प्रमुख घटक क्या है, मतलब किन किन समस्या के लिए निर्देशन सेवा संगठन हमारा कार्य करता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रमुख घटक, प्रमुख घटक। तो सबसे पहले शैक्षिक मार्गदर्शन, एजुकेशनल गाइडेंस, उसके बाद व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पर्सनल समस्या, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए गाइडेंस, उसके बाद व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यवसाय से संबंधी, व्यवसाय चयन के लिए, व्यवसाय के सब्जेक्ट चूज करने के लिए, व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके समाधान के लिए, तो व्यवसायिक मार्गदर्शन दिया जाता है। फिर कैसे मार्गदर्शन दिया जाता है? समूह मार्गदर्शन, ग्रुप में समूह मार्गदर्शन ग्रुप में दिया जाता है। जैसे बड़े बड़े वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं, इसके लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, गेस्ट लेक्चर आयोजित किए जाते हैं, और उसके द्वारा हम जिनकी भी समस्या है, जिन भी विद्यार्थी की जिस क्षेत्र में समस्या है उसकी समस्या का समाधान करने में मदद करते हैं। तो समूह मार्गदर्शन भी दिया जाता है। और अनुवर्ती मार्गदर्शन, अनुवर्ती मार्गदर्शन, फॉलो अप गाइडेंस, मतलब बच्चों के रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी शक्ति, उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी अभिरुचि के बारे में पता किया जाता है, और उसके बाद उनका गहन अध्ययन करके व्यक्ति और बालक की समस्याओं का समाधान करने में उन्हें मदद किया जाता है प्रॉपर वे में। और मदद कौन करता है? निर्देशन सेवा संगठन, जो एक साथ मिलकर के कार्य करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस संगठन का ढांचा क्या होता है। निर्देशन सेवाओं का संगठनात्मक ढांचा। देखिए, निर्देशन सेवाओं के संगठन का ढांचा क्या है। सबसे पहले अगर बात आती है तो क्या बनाया जाता है? निर्देशन समिति, निर्देशन समिति, जिसको कि हम कहते हैं गाइडेंस कमेटी। उसके बाद निर्देशन कक्ष, गाइडेंस रूम। उसके बाद रिकॉर्ड संधारण, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, पहले तो निर्देशन समिति बनाई जाती है। समिति किस लिए बनाई जाती है? ताकि ये देख सके वो समिति कि किस क्षेत्र में क्या दिक्कत है। उसके बाद निर्देशन कक्ष बनाए जाते हैं, गोपनीय कक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, तो गोपनीय कक्ष क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वहाँ पर जो भी परामर्शदाता या परामर्श प्राप्तकर्ता या निर्देशन दाता या निर्देशन प्राप्तकर्ता अपनी बातों को, अपनी विचारों को पूरा खुल करके बता सके। फिर उसकी क्या की जाती है? रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। और उसके बाद
सपोर्टिंग सर्विस दी जाती है, समूह सेवाएं। ठीक है, तो समूह सेवाएं दी जाती हैं और समूह सेवाओं के बाद हमारा क्या आ जाता है, अनुवर्ती। ठीक, अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि निर्देशन समिति। अब निर्देशन समिति में कौन कौन लोग होते हैं? एक तो प्रधानाचार्य हो गए, जो अध्यक्ष हो गए। ठीक है, फिर शिक्षक प्रतिनिधि, फिर कौन हुए? काउंसलर, परामर्शदाता, फिर विद्यार्थी प्रतिनिधि, और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? अभिभावक प्रतिनिधि। ठीक है, अब निर्देशन कक्ष कैसा? गोपनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गोपनीय होना चाहिए, शांत होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग किसकी? रुचि, अभिरुचि, योग्यता, आवश्यकता। और फिर सबका सामूहिक सेवा, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सर्वेक्षण, कैरियर प्रदर्शनियाँ, बहुत सी कैरियर प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, और अभिभावक शिक्षक बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक, और लास्ट में फॉलो अप। मतलब जो निर्देशन दिया गया, जो परामर्श दिया गया, निर्देशन दिया गया, वो बालक या व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी रहा और कितने % तक काम किया, आगे उसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है, इन सबको जानने के लिए अनुवर्ती सेवा। तो ये हमारा संगठनात्मक ढांचा है जो कि निर्देशन सेवाओं के संगठन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसकी प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं, स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये किन किन स्टेप से होकर के कार्य करता है। तो सबसे पहले चरण में देखते हैं। सबसे पहला चरण जो है इसका चरण, स्टेप्स। सबसे पहले आवश्यकता का निर्धारण, किस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता है, इसका निर्धारण करना। आवश्यकता को पहचानना, किस क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता है। फिर उसके लिए क्या करना? योजना बनाना, योजना बनाना। उसके बाद इम्प्लीमेंट, कार्यान्वयन, उस पर कार्य करना, और फिर वही मैंने जो आपको बताया था फॉलो अप, मूल्यांकन करना। मतलब देखना कि जो भी निर्देशन दिया गया वो कितना सक्सेस हुआ। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हमारा निर्देशन सेवा संगठन कार्य करता है। अब विद्यालय में इसकी क्या महत्व है, इसको और जान लेते हैं बच्चों।
विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन का महत्व। ठीक, तो सबसे पहले विद्यार्थियों के समस्या का समाधान, विद्यार्थियों के समस्या का समाधान, विद्यार्थियों के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर दूसरे की अगर बात करें तो कैरियर के प्रति स्पष्टता हो जाती है, कैरियर के प्रति स्पष्टता हो जाती है। क्या कि हमें किस ओर जाना है, हमें कौन सा व्यवसाय चूज करना है, फर्दर हमें भविष्य में क्या करना है, तो इसकी जानकारी हमें निर्देशन सेवा संगठन द्वारा प्राप्त हो जाती है। फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, विद्यार्थियों के खुद के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, और उसके बाद विद्यालय वातावरण में समायोजित किस तरह से होता है बालक, तो विद्यालयी वातावरण में समायोजन। ठीक है, विद्यालयी वातावरण में खुद को किस तरह से समायोजित करना है, ये भी हमारी निर्देशन सेवा संगठन के द्वारा बताया जाता है। और इन सारे महत्व के अलावा भी बहुत सारे महत्व हैं जो हमारे निर्देशन सेवा संगठन के द्वारा किए जाते हैं। ओवरऑल इनका कार्य क्या है कि व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र है उनका उसमें जो भी समस्याएं आई हैं उस समस्या के समाधान के लिए ये पूरा संगठन हमारा क्या करता है, उस व्यक्ति की मदद करता है जिसकी समस्या होती है, उसके योग्यता और अभिक्षमता और क्षमता को विकसित करता है और स्वयं को समझने के लिए तैयार करता है और समस्या समाधान में मदद करता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।